अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे हमारा टॉपिक जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितने फार्मूले से हैं और पोटेंशियल एनर्जी कितनी फार्मूले से फाइंड कर सकती है और इसे कितनी टाइप्स की एमसीक्यूज आ सकती है mdcat में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल। सो हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। इसे हम किस तरह और फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूला नंबर सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये कब आएगा? जब आपके पास के कांस्टेंट हो तो फिर ये फार्मूला यूज, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अगर आपसे इस रिलेशन में रेशो टाइप एमसीक्यूज बनाया गया हो तो फिर आप किस तरह सॉल्व करेंगे? तो फिर इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जब एक्स गिवन हो और रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो और एक्स रिक्वायर्ड हो रेशो में तो फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला नंबर 4 हमें पता है कि एफ फोर्स इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू एफ बाई के। इधर के एक्स स्क्वायर की जगह एफ बाई के पुट करें तो फिर आपके पास रिलेशन आ जाएगा कि एक्स बाई के इज इक्वल टू एक्स बाई के, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स फोर्स बाई के। क्योंकि इस तरह था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमें पता है कि के और एक्स की जगह एफ बाई के स्क्वायर है तो ये कट हो जाएगा। फिर आपके पास बच जाएगा एफ स्क्वायर बाई के, ये फार्मूला। क्योंकि इधर स्क्वायर है तो टू के से एक के इधर कट हो गया तो एफ बाई के, एफ स्क्वायर बाई के, ये फार्मूला। जब आपको फोर्स गिवन हो और के फिर आप ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। हाँ, इसके अलावा के आपके पास कांस्टेंट हो तो ये रिलेशन बन जाएगा। आपको सिर्फ फोर्स एमसीक्यूज में सिर्फ फोर्स दिया हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड हो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको फोर्स का रेशो दिया हो और पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी दिया हो और फोर्स रिक्वायर्ड हो फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हाँ, इसके अलावा हमें पता है कि फोर्स इज हाँ, जब आपको फोर्स कांस्टेंट दिया हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। ये किस तरह आएगा कि आपके पास ये फार्मूला है ना, दिस वन। जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। सो अगर आपको सिर्फ के दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो के ड्राइव कर सकते हैं। अगर ये हम रेशो में फार्मूला बनाए तो फिर इसका फार्मूला ये बनेगा, रेशो पोटेंशियल एनर्जी टू द रेशो के। इसके अलावा हमें पता है कि के इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एक्स और के से ए बन जाएगा के इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपके पास बन जाएगा एफ बाई एक्स। सो इसे फार्मूला बनेगा कि एफ इज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इससे कट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एक्स। ऐसे भी 4-5 फार्मूले बनते हैं रेशो में। के कांस्टेंट लिया करो फिर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इसे रेशो वाला फार्मूला बनाओ फिर एफ कांस्टेंट हो के एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इस तरह फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। आपके लिए एमसीक्यूज, एफ के इज कांस्टेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एफ और आर। सोच लो, जल्दी से सोच लो, 1 2 3। सो के इसमें आर आता है नंबर 1 ऑप्शन फर्स्ट की तरफ। तो जब आपके पास के कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह पी स्क्वायर के रिलेशन में होगा। तो ये फार्मूला है, फार्मूला नंबर 5। जब आपके पास के कांस्टेंट हो फिर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर। जब आपके पास के कांस्टेंट हो सो देन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो ये फार्मूला ये है आपके पास। जब आपके पास के कांस्टेंट हो, ये वाला फार्मूला, के कांस्टेंट हो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन 2 भी करेक्ट है और 1 भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3, जब आपके पास के कांस्टेंट हो सो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा। तो इसके लिए तो आपके पास 3 वाला फार्मूला है जो फार्मूला नंबर 12 है, तकरीबन 11 ये है 10, दिस इज द 11 फार्मूला। पोटेंशियल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ एक्स। जब आपके पास के कांस्टेंट हो
सो बस इन्हीं क्योंकि एक्स के रिलेशन में सो ऑप्शन बी हम इसे कट करते हैं, तो इसमें बहुत ये आल आता है। इसके अलावा आपके लिए एक और एमसीक्यू, सो आपके लिए एक और एमसीक्यूज, अगर आपको x1 x2 रेशो दिया हो और आपसे पोटेंशियल एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 2 का रेशो रिक्वायर्ड हो, तो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, जो फार्मूला नंबर कौन सा था, फार्मूला नंबर 1 था। जो आपके पास था, मैंने आपको बताया कि आपके पास जो आपको एक्स का रेशो दिया हो और रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी का हो, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर इस एमसीक्यूज में हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया था, फिर हम ये फार्मूला नहीं, तो फिर उसके लिए फार्मूला नहीं था, फिर उसकी उस एमसीक्यूज के लिए ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हो और रिक्वायर्ड